यस, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड इनटेक एंड अ बैड इनटेक। अगर आपको फीस निकालनी है, अगर इनफैक्ट जो आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त आपके साथ उसी बैच में उसी सिटी में आ रहे हैं, इसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाएंगे। भाई लोग इतने में पैसे ही बचा लेते हैं, सेटअप भी कर लेते हैं और एक नया लैपटॉप भी ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार 2 महीने पहले तक मैं भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था एंड मेरे को तो हर टाइम ये टेंशन लगी रहती थी कि फीस कैसे निकलेगी, फीस कैसे निकलेगी, फीस कैसे निकलेगी। ठीक है, अभी मैं वर्क परमिट पे आ गया हूँ, थिंग्स आर डिफरेंट। इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरा बताऊंगा कि फीस निकालने का क्या तरीका है, अपनी खुद की फीस कनाडा में कैसे पे करनी है, पूरा A to Z बताऊंगा। ध्यान से सुनना, पूरा फॉलो करना। आई कैन अश्योर यू एटलीस्ट 2 सेमेस्टर की फीस तो आप निकाल ही लोगे। अगर आप मेरे प्रॉपर मेथड से चलोगे तो आप पूरी फीस निकाल दोगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहला तो चूजिंग द रॉन्ग इनटेक। ठीक है, रॉन्ग इनटेक क्या होता है? समर इनटेक। गुड इनटेक क्या होता है? फॉल और विंटर। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि आप आते ही तो ब्रेक ले नहीं सकते, आपको एटलीस्ट 1 सेमेस्टर करना पड़ेगा अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर ब्रेक लेना है। अब आप फॉल में ब्रेक लोगे तब नवंबर में आइस पड़ जाएगी, विंटर में तो भाई प्रॉपर यहाँ पे आइस पड़ी रहती है, तो ब्रेक लेने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी स्टडी के दौरान एक पूरा समर ब्रेक लिया था और एक आधा समर ब्रेक लिया था, जिसकी वजह से मैं फीस निकाल पाया। जितनी यूनिवर्सिटीज मैं जानता हूँ, जितना रिसर्च मैंने किया है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ समर में ही, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस समर में ही ब्रेक अलाउड करते हैं। विंटर या फॉल के अंदर वो लोग ब्रेक अलाउड नहीं करते। यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ गुड इनटेक एंड अ बैड इनटेक। अगर आपको फीस निकालनी है, अगर आपके लिए वो प्राइमरी कंसर्न है, तो प्लीज समर में मत आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, और समर इनटेक में आप कितने घंटे काम कर सकते हो? अनलिमिटेड, लिटरली अनलिमिटेड आवर। 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, जितने घंटे काम करना है। अगर आप ऑफिशियल समर ब्रेक पे हो, यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स। अगर आपको जानना है मैंने कितने घंटे काम किया था, मेरी समर ब्रेक वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई है स्पेसिफिकली, तो वो उसमें भी देख सकते हो कि मैंने कितने घंटे काम किया था। ठीक है, तो यार नेक्स्ट इज फाइंडिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग अ जॉब क्विक। मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। मैंने फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट है, मेरा खुद का रेज्यूमे टेम्पलेट मेरी इंस्टाग्राम बायो के अंदर से आप डाउनलोड कर सकते हो, सब अवेलेबल है। एक तो आपको बहुत ही अग्रेसिवली डे 1 पे जॉब्स पे अटैक करना है कि भाई आपको जॉब्स चाहिए। इनफैक्ट जो आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त आपके साथ उसी बैच में उसी सिटी में आ रहे हैं, उनसे पहले आपको जॉब चाहिए। इसी चीज में आपकी हेल्प करने के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। तो यार कैनेडियन सिम पावर्ड बाय फाइडो हैज एन एक्सक्लूसिव डील फॉर यू, जिससे आपको इंडिया में घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा की सिम कार्ड आपके घर पे डिलीवर होगी, जिसके अंदर आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लान। इससे फायदा ये होगा कि आपको कनाडा में आते ही, एयरपोर्ट पे आते ही आपकी कैनेडियन सिम एक्टिव हो जाएगी। लिटरली जिस दिन आप आए हो उसी दिन से यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग जॉब्स, क्योंकि इंडिया में जब आप वेट कर रहे हो कनाडा आने का, मेक अ रेज्यूमे, सब कुछ, बस एक फोन नंबर वाला एरिया खाली छोड़ दो। जैसे ही फोन नंबर आपके पास आ जाए, रेज्यूमे प्रिंट करके पहले ही लाओ, इससे यू आर सेविंग टाइम। प्लान क्या है? इट्स अ $40 प्लान फॉर 25 GB ऑफ डेटा। देयर इज नो सेटअप फीस। अगर आप कनाडा में ये प्लान आके लोगे, आपको $60 कनेक्शन फीस देनी पड़ेगी। मैंने कनाडा की बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए 2 साल काम किया है इसी इंडस्ट्री में। आई कैन अश्योर यू दिस इज अ वेरी गुड प्लान, बहुत ही ग्रेट वैल्यू प्लान है ये। ठीक है, इस प्लान का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट गोज मंथ एंड मंथ, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, अनलिमिटेड कनाडा वाइड टेक्सटिंग। गेट दिस थिंग, इंडिया से कनाडा की सिम लेके आओ, आते ही यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करो। सो जस्ट हिट द ग्राउंड रनिंग, डोंट वेट फॉर एनीथिंग। दूसरी चीज जो जॉब्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पहली जॉब इज अ मिनिमम वेज जॉब, अगर आपको पहली जॉब मिनिमम वेज जॉब लग रही है, देन डोंट स्टॉप लुकिंग फॉर अ जॉब। उस जॉब को एक्सेप्ट कर लो, एटलीस्ट आपको कुछ पैसा आना शुरू हो, आपकी जेब से पैसा लगना बंद हो, लेकिन कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स, कीप अप्लाइंग फॉर जॉब्स, जब तक आपको मिनिमम वेज से ऊपर की कोई अच्छी अमेजिंग जॉब नहीं मिलती। अच्छी अमेजिंग जॉब क्या होता है? जिसमें आपको मिनिमम वेज से काफी 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 ऊपर मिले। मेरी फेवरेट टाइप की जॉब पूछोगे, आई लव जॉब जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पे एक्स्ट्रा पैसे देती है, जो कि होती है सेल्स टाइप की जॉब। ठीक है, तो इस टाइप की जॉब्स मेरी फेवरेट है। ज्यादा नहीं बोलता, शॉर्ट में, यू नीड टू बी अग्रेसिवली अटैकिंग एट जॉब्स। आपका रेज्यूमे आपके पीयर्स से पहले जाना चाहिए जॉब के अंदर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यार अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, इज योर GIC। तो यार जब आपकी GIC होती है, तो GIC में आपको मिलता है टोटल $10,000 आप इंडिया से जमा करा के आते हो। ठीक है, उस 10,000 में से 2,000 तो आपको लैंड होते ही आपके हाथ में दे देता है बैंक। उसके बाद अभी GIC के बारे में 1 सेकंड के लिए रुको, उसके बाद 2,000 यहाँ हो गए, उसके बाद आप थोड़ी सी फॉरेक्स भी इंडिया से लेके आते हो, $800, $900, 1,000, 500 जो भी है, तो ये 2,000 प्लस वो 1,000, 2,500 से $3,000 हो जाएंगे। दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर 1 मंथ ऑफ सर्वाइवल। आपका मैट्रेस खरीदना, बेसिक सेटअप करना, ठीक है, अपने बेसिक बर्तन वगैरह खरीदना, उसके बाद अपार्टमेंट का डिपॉजिट देना, और मतलब ये सब दिस शुड बी इनफ टू
गेट यू गोइंग फॉर 1 मंथ। इसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाएंगे भाई। लोग इतने में पैसे ही बचा लेते हैं, सेटअप भी कर लेते हैं और एक नया लैपटॉप भी ले लेते हैं। बचे कितने? $8,000, जो आपके पास $600, $1,000 करके जैसा भी आपका GIC सेटअप है जिस बैंक के साथ, आपके अकाउंट में आएंगे। वो पैसा आपको हाथ नहीं लगाना, वो आपके पूरे 1 सेमेस्टर की फीस है, एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फीस है वो, ठीक है। वो पैसा आपको हाथ नहीं लगाना। मैं पर्सनली क्या करता था, जैसे GIC अकाउंट से मेरे करंट अकाउंट में आया, तुरंत मैं यूनिवर्सिटी में डाल देता था, क्रेडिट कार्ड से या जैसे भी आपका जो भी करना है, तुरंत क्रेडिट कार्ड से डाला, तुरंत उसको पे ऑफ कर दिया। 1 सेकंड के लिए भी कहीं भी बैलेंस नहीं छोड़ा। इंस्टेंटली यूज दैट मनी टू पे, यूज द क्रेडिट कार्ड टू पे टू द यूनी, यूज दैट सेविंग्स टू पे फॉर द क्रेडिट कार्ड इमीडिएटली। इससे एक अच्छी हैबिट बनी। मेरे को पता था हर 17 तारीख को मेरी GIC आएगी, ऑन द स्पॉट यूनी में जाएगी। करते 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 $8,000 ऐसी जमा हो गए 1 सेमेस्टर के, जो मुझे निकालने नहीं पड़े, ना कहीं से मंगाने पड़े। हाउ डज दैट साउंड? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी। देखो, कनाडा आते हो तो वेकेशन माइंडसेट से मत आओ कि मैं वेकेशन पे आया हूँ या वेकेशन पे आई हूँ। यू आर नॉट ऑन वेकेशन। ये आपको बात क्लियर है? दूसरी चीज, कनाडा आते ही हर बंदा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा एलिवेट कर ही लेता है। आईफोन ले लिया, ये ले लिया, थोड़े अच्छे ब्रांडेड यहाँ पे कपड़े नॉर्मल प्राइस पे मिलते हैं, ठीक है, वो सब ले लिए। इट्स गुड, डू दैट, कोई बात नहीं, कोई मना नहीं कर। लेकिन अपना लाइफस्टाइल इतना भी ज्यादा एलिवेट मत कर लेना कि आपको डाउन साइज करने में एम्बेरसमेंट हो। फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही आपने निकलवा ली गाड़ी, उसके बाद अगले सेमेस्टर आपसे खर्चे नहीं निकल रहे, आपने वो गाड़ी बेच के वापस बस पे आ गए, आपका यार कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल और आपको इतनी एम्बेरसमेंट होगी अपना लाइफस्टाइल डाउन साइज करने में, ठीक है। फोन का क्या है, फोन स्विच करके नया ले लिया, फोन तो कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है अपना लाइफस्टाइल इतना एलिवेट मत कर लेना कनाडा के नाम पे कि आपको डाउन साइज करना मुश्किल हो जाए। जब तक आप स्टूडेंट हो, लिव बिलो योर मीन्स। 2 साल आपने मेरा बेसमेंट का टूर देखा था, मैं बेसमेंट में ही रहा। आई डिड नॉट मूव आउट, चाहे दुनिया की कुछ भी हो गया। मेरे बेसमेंट में भाई सामान इतना भर गया था, इतना लिविंग इतना ज़्यादा, इतनी अच्छी स्टैंडर्ड नहीं थी जितना मेरे इंडिया में था लिविंग का। एट द एंड ऑफ द डे आई डिड नॉट अपस्केल माई लाइफस्टाइल जब तक मैं वर्क परमिट पे नहीं आया। प्लीज़ अपना लाइफस्टाइल इतना इन्फ्लेट मत करना। आई थिंक आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, इतना इन्फ्लेट मत कर लेना कि आपको डाउन साइज करने में एम्बेरसमेंट फील हो, समझ के। दूसरी चीज़, कनाडा ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना इकोनॉमिकली बहुत सारी चीज़ें जो अभी इंडिया में आनी शुरू हुई हैं वो यहाँ पे 50 सालों से है। जैसे कि 0 डाउन पे चीजें मिलना। 0 डाउन होता है कि आपको स्टोर में बोलेंगे, ओ यू पे नथिंग इन स्टोर, ये आईफोन ले जाओ, मंथली पेमेंट बनवा देते हैं। ओह गाड़ी, यू पे नथिंग हियर, कुछ नहीं, बस ये पेपर साइन करो, गाड़ी ले जाओ, $50,000 की गाड़ी ले जाओ, $40,000 की गाड़ी ले जाओ। अब ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ फोन और गाड़ी पे लिमिटेड नहीं है, ये चीजें हर जगह है। को टीवी चाहिए, 0 डाउन, कुछ भी मत दो, टीवी ले जाओ। बंदा बोलता है हाँ क्या, $20 पर मंथ, $50 पर मंथ, $100 पर मंथ, करते 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 $1,000-2,000 पर मंथ हो जाता है। यू डोंट इवन रियलाइज कि आपके पास आपकी सैलरी आती है और गायब हो जाती है, आपके पास कुछ नहीं बचता। तो आप चीजें फाइनेंसिंग के लालच में मत पड़ना। मैक्सिमम 1 या 2 चीज कुछ आपने ले ली, फोन ले लिया, ज्यादा से ज्यादा टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर स्टडीज आपने ज्यादा से ज्यादा गाड़ी ले ली, वो भी आप सोच समझ के लेना, ठीक है। अनलेस यू कैन अफोर्ड इट तभी गाड़ी लेना। इससे ज्यादा फाइनेंसिंग कुछ मत करना। बाय इन कैश, सेव करके बाय इन कैश करो। अगेन दिस इज रिलेटेड टू एलिवेटिंग योर लाइफस्टाइल। पैसा बचाओगे, फीस निकलेगी। नेक्स्ट थिंग फॉर मी एंड दिस वर्कड फॉर मी, अगेन ये आपके डिस्क्रेशन पे होना चाहिए कि आपको ये चीज करनी है कि नहीं, इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। 12 महीने में से अगर 2 महीने आप नाइट शिफ्ट के साथ डे शिफ्ट भी कर लोगे, थोड़ा सा कम सो लोगे, थोड़ा सा कम खा लोगे, थोड़ा सा कम घूम लोगे, तो कुछ पहाड़ नहीं टूट जाएगा। एक्स्ट्रा $5,000 से $10,000 भाई किसी को बुरे नहीं लगते। मैंने समर ब्रेक में नाइट शिफ्ट भी करी, डे शिफ्ट भी करी। आपको पूरा मेरा स्केड्यूल पता है कि मैं 2-2.5 घंटे सोता था। मेरी फीस वाली वीडियो में मैंने पहले ही पूरा बता चुका हूँ। टू योर डिस्क्रेशन कि अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन कर पा रहे हो, अगर आप थोड़े हार्डकोर हो, तो अगर 12 में से 2 महीने अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा पुश कर लोगे $5-10 हज़ार के लिए, तो भाई बहुत बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाती है। हो सकता था कि मैं वो एक्स्ट्रा जो मैं $7-8 हज़ार निकाल पाया था वो मैं नहीं निकाल पाता अगर मैं नाइट शिफ्ट नहीं करता तो, ठीक है। गो दी एक्स्ट्रा माइल, कुछ तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा बॉडी को पुश करना पड़ेगा। 1 महीना दोस्तों से मत मिलो, 2 महीना दोस्तों से मत मिलो, कुछ नहीं हो जाएगा, कहीं नहीं जा रहे हो, वापस आ जाएंगे सब। अभी जब मैं देखता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि ओ मैं नाइट शिफ्ट भी करता था, मैं डे शिफ्ट भी करता था, मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था, 2 टाइम का खाना खाता था, ऐसा था वैसा था, इतनी खुशी मिलती है, इतना मोटिवेशन मिलता है कि यस आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अब करते हैं मैथ्स। भाई इतनी सारी बातें बता दी, इतनी सारी बातों का फायदा क्या है, मैथ्स करते हैं। पहला समर ब्रेक, एटलीस्ट $10,000 आपने निकाल दिए हैं, GIC बचा ली, $8,000 और हो गए, टोटल हो गए $18,000।
उसके बाद अगर आप किस्मत वाले हुए, आपको एक और समर ब्रेक मिल गया या आधा समर ब्रेक मिला या जैसा भी, एक और समर ब्रेक मिल गया, $10,000 और हो गए, ये हो गए $28,000। अगर आपने मेरी जॉब वाली बात मानी और आप बेसिक मिनिमम वेज जॉब के लिए नहीं सेटल हुए, यू केप्ट पुशिंग, आप अप्लाई करते रहे भाई, आज नहीं कल नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, कभी तो अच्छी जॉब फंसेगी, जरूर फंसेगी। ठीक है, आपकी अच्छी जॉब हो गई जिससे आप एक्स्ट्रा $300 से $400 महीने के और एक्स्ट्रा बचा रहे हो। इसकी मैथ्स मैं नहीं करूंगा, इसकी मैथ्स आप मुझे करके बताओ कि भाई कितना एक्स्ट्रा बचा सकते हो। अब मुझे बताओ कि फीस निकालना बहुत बड़ा टास्क है क्या? सिर्फ लिटरली थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और एक थोड़ा पाथवे चाहिए, एक नंबर चाहिए कि ओके मेरे को इस नंबर पे पहुंचना है, इतना पैसा यहाँ से आ रहा है, इतना पैसा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी डू लाइक, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। अगर कुछ सवाल है कमेंट्स में डालो, आई लव आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ ना कुछ मस्ती चलती रहती है। अगर आपको कनेडियन सिम चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और मैंने कमेंट्स में भी लिंक पिन कर दिया है। यू कैन गो टू द लिंक, एंटर योर डिटेल्स और आपको इंडिया में घर बैठे सिम कार्ड डिलीवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।